आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। गोपालगंज की खास खबर को पहले जान लेते हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छठ व्रतियों ने आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का पर्व चैती छठ भक्ति और उल्लास के साथ पहला अर्घ देकर डूबते सूरज को नमन किया। शाम 4 बजे से श्रद्धालु छठ घाट के लिए जाने लगी। श्रद्धालुओं ने भक्ति और पवित्रता के साथ भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। छठ व्रतियों ने छठ व्रत के तीसरे दिन सोमवार की शाम घाट से लौटकर अपने आंगन में कोसी भी भरा। छठ गीतों से पूरा क्षेत्र छठमय हो चला। देखिए, मेन तो नगर परिषद की तरफ से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और हम लोग की तरफ से जगह जगह पे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग भी जहाँ जहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है सभी घाट पर जाकर जायजा ले रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग बीएम फील्ड घाट पे हैं और विधि व्यवस्था संधारण के लिए यहाँ हम सभी हैं। टाउन इंस्पेक्टर प्रशांत जी हैं और परिचमान पुलिस उपाधीक्षक साक्षी भी साथ में हैं। हम लोग इसके पहले शहर में जितने भी घाट हैं हर जगह घूमकर अभी आए हैं। हर घाट पे लाइट की व्यवस्था की गई है। आगामी रामनवमी, चैती छठ पूजा एवं रमजान के मद्देनजर पुलिस उप महानिरीक्षक ने गोपालगंज पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय हथुआ का निरीक्षण किया गया एवं आगामी रामनवमी, चैती छठ एवं रमजान को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई एवं उचित दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय गोपालगंज ने पौधा देकर उनका स्वागत किया। सोमवार की शाम चैती छठ को लेकर डीएम और एसपी ने किया छठ घाटों का दौरा। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने छठ पूजा के दौरान कई छठ घाटों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का भी जायजा लिया। साथ ही छठ व्रतियों से मिलकर सुविधाओं की जानकारी ली गई और सभी लोगों से पूरी आस्था और लगन के साथ छठ पूजा का त्यौहार मनाने की अपील की। दोनों पदाधिकारियों ने गोपालगंज वासियों को छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जिले के कुशल मंगल के लिए छठ माता से कामना भी की। शहर के प्रसिद्ध छठ घाटों पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे तथा वहां तैनात पुलिस के जवानों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सारण शिक्षक निर्वाचन की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उम्मीदवारों का जनसंपर्क तेज हो गया है। आपको बताते चले कि आगामी शिक्षक निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। दलीय उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत के दावे पेश करने से नहीं चूक रहे हैं और मतदाताओं से एक बार सेवा करने का मौका मांग रहे हैं। इसी दौरान सारण शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि साधारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से वे निर्दलीय उम्मीदवार हैं और वे बिहार विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षकों का जो मूल काम पढ़ाना होता है, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाई के काम नहीं कराकर जनगणना, खुले में शौचालय करते हुए लोगों को निगरानी करना इत्यादि काम कराया जाता है। उन्हीं और आगे क्या कहा, सुन लेते हैं उन्हीं की। जो मेरा क्रमांक जो है 12 है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भी बिहार विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई किया था। कुछ दिन गोपालगंज कॉलेज में जब एसएन पांडे जी थे तो कुछ दिन अध्यापक के रूप में कार्य किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और आदरणीय स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी के साथ रहने लगा। मैं जब गांव उनके देहावसान के बाद गांव लौटा तो मैंने शिक्षकों की जो समस्याएं देखी तो मुझे लगा कि भाई बुद्धिजीवी लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये शिक्षक का काम है पढ़ना और पढ़ाना और इनसे गैरवाजिब सब काम लिया जा रहा है। अब इनको जनगणना में लगाया जा रहा है। बीच में तो देखे माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को कहा जाता है कि भाई आप शौच करते हुए लोग जो आ रहे हैं सड़क पे उनको फूल दीजिए। ये सब गैर वाजिब काम है। इसका मेरा मुद्दा रहेगा कि जो शिक्षकगण हैं, शिक्षकगण जो है उनको स्थानांतरण में अंतर जिला और अंतर इकाई में हो। जो नियोजित शिक्षक हैं
उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। प्रोन्नति में शिक्षकों को 50% जो है भरा जाए स्कूलों के माध्यम से, और अंतर जिला और अंतर ये जो है वो स्थानांतरण हो, और वित्तरहित शिक्षा नीति रूपी कोड को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना लागू हो। मेरा समय जो है, अगर हमको शिक्षक लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, हमको चुनते हैं, तो मेरा 80% समय जो है वो शिक्षकों के लिए। चैत नवरात्र चल रहा है और आज है सप्तमी। वहीं थावे दुर्गा मां को आज ही चढ़ेगा महाभोग। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र में महाभोग का प्रसाद आज यानी मंगलवार को चढ़ाया जाएगा। आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि को महाभोग का आयोजन किया जाता है, जो श्री मां दुर्गा न्यास की समिति सदस्य के द्वारा महाभोग का आयोजन किया जाता है। न्यास समिति के सदस्य डॉक्टर शशि शेखर सिंह के देखरेख में महाभोग का प्रसाद तैयार किया जाता है, जो मां को भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ मंदिर पुजारी सुरेश पांडे ने बताया कि बुधवार को अष्टमी तिथि को महानिशा पूजा किया जाएगा, जो मध्यरात्रि में इसका पूजन किया जाता है। 30 मार्च को गुरुवार को हवन किया जाएगा। गोपालगंज में मोदी सरकार की जनतंत्र एवं संविधान विरोधी नीतियों के विरुद्ध नहीं मिली कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह को अनुमति। इसे जान लेते हैं विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी गोपालगंज द्वारा मोदी सरकार की जनतंत्र एवं संविधान विरोधी नीतियों के विरुद्ध गोपालगंज परिसदन स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष शांतिपूर्ण संकल्प सत्याग्रह करना था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाने पर क्षोभ व्यक्त किया गया। जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे ने कहा कि राहुल जी विपक्ष की आवाज बन चुके हैं। मोदी सरकार उनकी आवाज दबाकर जनतंत्र की हत्या कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्रनाथ सिंह ने कहा कि मोदी नर्वस नेता हैं, राहुल जी को डराकर विपक्ष को धमकाना चाहते हैं, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला उपाध्यक्ष धनंजय गिरी ने कहा कि अदानी को जेल भेजने के बजाय राहुल जी को जेल भेजने का प्रयास देश की जनता के साथ धोखा है। प्रशासन द्वारा संकल्प सत्याग्रह को अनुमति नहीं दी जाने पर कांग्रेस नेता उमाशंकर कुंवर, राजकिशोर कुमार, आदर्श भारद्वाज, मनोज श्रीवास्तव, प्रमोद श्रीवास्तव, इजहारुल हक आदि ने खेद जताया। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंची कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
कुचायकोट थाना प्रांगण में हुई रामनवमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक। रामनवमी त्योहार को लेकर कुचायकोट थाना प्रांगण में अंचल पदाधिकारी सुमन सौरभ और थाना अध्यक्ष किरण शंकर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रमजान महीने के बीच पड़ने वाले रामनवमी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अंचल पदाधिकारी ने कहा कि रामनवमी त्योहार भाईचारे और श्रद्धा का त्योहार है। इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाने में सभी एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिस समिति द्वारा रामनवमी के जुलूस के लिए अनुमति नहीं होगी, उस समिति द्वारा जुलूस निकाला नहीं जा सकेगा। बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने कहा कि त्योहार को लेकर असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले लोगों पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों के दौरान इंटरनेट मीडिया पर भी प्रशासन नजर रखेगा और किसी तरह का भड़काऊ या विवादित पोस्ट किए जाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। उपस्थित लोगों से थाना अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। थाना अध्यक्ष ने कहा कि किसी तरह की असामाजिक गतिविधियां तथा संदिग्ध गतिविधि दिखने के साथ तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर सके। बैठक में प्रमुख रूप से अवर निरीक्षक विकास कुमार, मनोज कुमार, मुखिया अर्जुन सिंह, रिंकू तिवारी, लक्ष्मी सिंह, रविंद्र पांडे समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधि तथा अन्य लोग मौजूद रहे। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, नीलशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। गर्मी के मौसम को लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभाग को दिया विशेष निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारियों, सभी तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक प्रखंड स्तर पर कार्रवाई की गई। संभावित हीट वेव यानी कि गर्मी का प्रकोप आपदा से संबंधित बैठक करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने बताया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर तापमान जाता है तो वह हीट वेव माना जाएगा। अतः इसकी पूर्व से व्यवस्था, जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी पीएससी पर पर्याप्त आवश्यक दवा की व्यवस्था, चिकित्सीय सामग्री आदि की व्यवस्था कराएं। ओआरएस दवा घर घर में बंटवा दें। साथ ही आशा कार्यकर्ती को भी ओआरएस का दवा उपलब्ध करा दें। निर्देश दिया गया कि हीट वेव के अंतराल में पशु पक्षी आदि के पेयजल की व्यवस्था भी कराएं। सरकारी ट्यूबवेल के पास ही पानी रखा जाए। पेयजल हेतु पीएचडी को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी चापाकल का मरम्मती शीघ्र कराया जाए। वहीं निर्देश दिया गया कि ब्लॉक वाइज पंचायतवार चापाकलों की सूची एवं शिक्षा विभाग के विद्यालयों की लगे चापाकल और आंगनबाड़ी के चापाकल को भी सूची पीएचडी विभाग को सौंपने का निर्देश दिए गए। ज्ञात हो कि जिले में कुल 28,204 चापाकल लगे हैं। चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया गया कि बीमार पशुओं की दवा भी उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिले के सभी विद्यालय 1 अप्रैल 2023 से प्रातःकालीन संचालित होंगे। नहर में 15 जून तक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया। साथ ही नहर के जहां जहां कार्य चल रहे हैं उनको इससे भी पहले पूर्ण करा लिया जाए। जिला परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 44 यात्री शेड बनने थे, जिनमें 30 बनकर कंप्लीट हो गया है। इस पर निर्देश दिया गया कि शेष शेड भी शीघ्र पूर्ण कर ले। साथ ही साथ सभी बस मालिकों को निर्देश करें कि बसों में ओआरएस पाउडर और पेयजल की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग को निर्देश दिया गया कि जिले में जीर्ण अवस्था के बिजली तार, लूज तार और नीचे लटके हुए तारों की जानकारी कर शीघ्र सही करा ले। अग्निशमन की गाड़ियों की स्थिति की जानकारी मांगी गई। साथ ही ड्राइवर, उनके आवास आदि की भी जानकारी ली गई।
अग्निशमन का टोल फ्री नंबर जारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अग्निकांड से संबंधित यदि कोई भुगतान बाकी हो तो उसे शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। 44वीं सीनियर नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप में बिहार दोनों वर्गों के क्वार्टर फाइनल में पंचदेवरी के मचवा खेल मैदान में थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ गोपालगंज और शाइनिंग सोल्स ट्रस्ट की मेजबानी में चल रही 44वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला व पुरुष थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2023 में मेजबान बिहार टीम दोनों वर्गों के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। महिला वर्ग के पुल बी में खेल रही बिहार टीम ने लीग मुकाबले में 5वें मैच में 4 मैचों को जीत लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। डीएम ने आए हुए सभी फरियादियों से मिलकर उनके आवेदनों पर संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने का आवश्यक निर्देश दिया गया। भव्य संत समागम में 10,000 साधु संतों सहित लगभग 1 लाख लोग शामिल हुए। बरौली प्रखंड में स्थित भाजपा नेता और जिले के प्रसिद्ध महंत सत्यदेव दास जी के दंगसी मठ कपर दरिया आश्रम के नेतृत्व में एक भव्य संत समागम किया गया, जिसमें पूरे देश से दरिया आश्रम के लगभग 10,000 साधु संत शामिल हुए। वहीं दरिया आश्रम के अनुयायियों की संख्या भी लगभग 1 लाख तक बताई गई और रविवार को हुए इस भव्य आयोजन में कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिनमें विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी हिस्सा लिया। और इस भव्य आयोजन की समाप्ति के उपरांत सोमवार को सभी साधु संतों को विदा किया गया, जिसमें महंत सत्यदेव दास जी के द्वारा सभी अतिथि साधु संतों को वस्त्र, बर्तन, कंबल आदि तमाम तरह के उपहार और नकदी देते हुए पूरे दिन सोमवार को विदाई समारोह चलता रहा, जिसमें दूर दराज से आए हुए साधु संतों को ससम्मान विदा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य श्री श्री 108 श्री सुखदेव जी महाराज को भी आगमन हुआ। उन्होंने भी इस कार्यक्रम का हिस्सा लिया और सोमवार को विधि विधान के साथ संत परंपरा के अनुसार उनको भी विदा किया गया। 112 पीस शराब जब्त, तस्कर मौके से फरार हो गया। विशंबरपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के काला मटिनिया गांव के पास सड़क किनारे 112 बोतल शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान बाइक सवार शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार शाह ने बताया कि विशंबरपुर पुलिस की एक टीम सोमवार की सुबह क्षेत्र भ्रमण पर थी। इस दौरान पुलिस की गाड़ी देख बाइक सवार 2 तस्कर शराब भरी बोरी को सड़क के किनारे फेंक कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तस्करों के फेंके गए शराब की गिनती कराई गई तो 112 बोतल शराब निकली। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलची चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के क्रम में एक पिकअप से 1515 बोतल शराब जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पिकअप का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर फरार तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि कुचायकोट पुलिस की टीम रविवार की देर शाम बलथी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी। इस क्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे एक पिकअप को रोककर पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो पिकअप में बने हुए गुप्त तहखाना से 1515 बोतल शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर फरार तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।